ट्रेडिंग के बारे में कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रेटजी। तो हमने सोचा अगर हम बिना चार्ट को देखे 10 रैंडम ट्रेड्स लें जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 5% होगा और टारगेट 10% होगा, तो 10 ट्रेड के बाद हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो यही एक्सपेरिमेंट आज हम लाइव ट्रेडिंग में करने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला ट्रेड लेते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें मुझे 1400 रुपीज का लॉस ऑलरेडी हो रखा है। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो 1400 रुपीज हम बाद में एडजस्ट कर देंगे, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नजर भी आ रहा है। तो इसके बाद जो ट्रेड्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। तो हम अपना पहला ट्रेड ले रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मैं बिना चार्ट को देखे रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई बिगनर ट्रेड ले रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, इसलिए मैं सिर्फ कॉल बाय कर रहा हूं और रिस्क को मैनेज करने के लिए हम सिर्फ इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन ही बाय करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी 41,640 के आसपास चल रहा है, तो हम 41,600 का कॉल बाय कर रहे हैं। हम 2 लॉट बाय करने वाले हैं जिसकी प्राइस हमें 11,650 के आसपास पड़ेगी। और यहाँ पे हम रोबो ऑर्डर लगा रहे हैं। एंजल वन में एक रोबो ऑर्डर का फीचर होता है जिसमें हम पहले ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। अब प्राइस अभी क्योंकि गिर के 224 के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है, 222 के आसपास आ चुकी है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 222 के आसपास अगर हम बाय करते हैं तो 11 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। एक लॉट में हम 2 लॉट बाय करेंगे और 22 रुपए के आसपास हमारा टारगेट होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम लगा रहे हैं 224 रुपए के आसपास। 223 रुपए का हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है और हम बाय कर रहे हैं। हमने जैसे ही बाई किया है तो हमने आपको बताया कि हमें एग्जैक्ट 1400 रुपीज का लॉस पहले से था। तो ये जो हम क्योंकि 41,600 का ही कॉल बाय कर रहे हैं, उसी ट्रेड में उसको एडजस्ट कर रहा है। तो हमारा जो लॉस है अभी घट रहा है। अगर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो वो 1400 रुपीज में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पहले 1400 रुपीज का लॉस था और इसमें हमारा लॉस घट रहा है, इसका मतलब है कि इस वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है कि हमने जो बाइंग की थी वो लगभग 223 रुपए के आसपास की थी और अभी प्राइस 232 रुपीज के आसपास चल रही है। मैं आपको अपने और ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। क्योंकि हमने रोबो ऑर्डर लगाया तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो टारगेट है वो 244 रुपीज के आसपास है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 211 रुपीज के आसपास है। प्राइस अभी 229 के आसपास चल रही है और इस पर आपको पता है कि 1400 का लॉस था, तो हमारा लॉस घटकर अभी 1000 रुपए के आसपास आ चुका है। 1100 के आसपास लॉस है। प्राइस अभी 232 के आसपास चल रही है। अभी हम प्रॉफिट में आने लगे हैं। प्रॉफिट इन द सेंस इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, क्योंकि 1400 का लॉस पहले से था तो अभी लॉस में ही हम हैं। ये वाला टारगेट हो सकता है हमारा अचीव हो जाए। 238 के आसपास प्राइस आ चुकी है और जो 1400 का लॉस था वो हमारा घट के 600 रुपए के आसपास का लॉस हो चुका है। 236 के आसपास प्राइस चल रही है। अगर 244 पे आती है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां पर आपको ये रोबो ऑर्डर वाला फीचर भी मिल जाएगा जिसमें आप पहले ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। अब हमारा लॉस वापस बढ़ने लगा है 231 रुपीज, क्योंकि प्राइस आ चुकी है। अभी इस ट्रेड को लिए हुए हमें 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है और प्राइस वहीं के वहीं घूम रही है। अब दोस्तों क्योंकि हमने ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रखे हैं तो हमारा अगर टारगेट भी हिट होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा और अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 211 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है और प्राइस 217 के आसपास आ चुकी है, 216 के आसपास आ चुकी है। प्राइस एक बार 237 तक चली गई थी, 244 पे हमारा टारगेट था। अब वापस 219 के आसपास प्राइस आ चुकी है। लगता है स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। हमें पहले से ही 1400 रुपए का लॉस था। 212 पे एक बार प्राइस आके गई है, हो सकता है 211 भी गई हो। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 211 रुपए पे। तो हमारे फर्स्ट ट्रेड में हमें लगभग 550 रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। 1400 रुपए का लॉस हमें पहले से था, तो हमारा टोटल लॉस 1950 रुपए हो चुका है। अब हम हमारा सेकंड ट्रेड लेने जा रहे हैं। मार्केट 41,600 से नीचे आ चुका है तो हम 41,500 का कॉल बाय कर रहे हैं। तो हमने वापस बाय पे क्लिक कर दिया है। अब क्योंकि इसकी प्राइस 272 रुपीज के आसपास चल रही है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को 13 रुपीज कर लेते हैं और हमारा जो टारगेट है उसको 26 रुपीज कर लेते हैं। प्राइस 258 रुपीज के आसपास है तो 1-2 रुपए का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और कॉल का ट्रेड ले रहे हैं जिसमें हम 2 लॉट बाय कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया है 258 रुपीज के आसपास हमने ट्रेड लिया है। ये ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस अभी 258 रुपीज चल रही है और अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। हमें इसमें 250 रुपए का 400 रुपए का लॉस भी हो रहा है, 350 रुपए का लॉस हो रहा है। हमारा जो टारगेट है वो 284 रुपीज है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 245 रुपीज है। और जब तक मैं आपको बोलता हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमारे सेकंड वाले ट्रेड में भी 450 रुपए का लॉस हो चुका है। मतलब हमारे टोटल 2600 रुपए अभी तक जा चुके हैं सेकंड ट्रेड में।
अभी मार्केट गिरकर 41,590 के आसपास आ चुका है, तो हम हमारा थर्ड ट्रेड ले रहे हैं। अब दोबारा से हम 41,500 का ही कॉल बाय कर रहे हैं। तो अब हमने हमारा थर्ड ट्रेड भी लगा दिया है। 264 रुपीज़ पे हमारी बाइंग प्राइस है। प्राइस 267 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अगर प्राइस गिरेगी 264 पर तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हो चुका है जब तक मैंने ये बात बोली। और हमारा जो टारगेट है वो 290 रुपीज़ का है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 251 रुपीज़ के आसपास का है। प्राइस 262 रुपीज़ पे है, तो हो सकता है कि इस बार फिर से हमें लॉस हो जाए। तो ऐसा अगर होता है तो हमें लगातार 3 ट्रेड में लॉस हो जाएगा। 254 रुपीज़ के आसपास प्राइस आ चुके हैं, 251। इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब लगातार 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब अगर एक बार हमारा टारगेट हिट होता है तो वो हमारे 2 स्टॉप लॉस को रिकवर कर लेगा। तो हमें 2 टारगेट हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम प्रॉफिट में आए। अब क्योंकि 3 बार हमने कॉल बाय किया और हमें तीनों बार लॉस हो गया, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार पुट बाय करते हैं। अब आपको क्या लगता है, इस वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो पाएगा? कमेंट्स में बताएं। अभी मार्केट 41,570 के आसपास चल रहा है, तो हम 41,600 का पुट बाय कर रहे हैं। तो इस बार हमने पुट वाला भी ऑर्डर लगा दिया है, और ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। इसमें हमें अभी शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 115 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 102 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। पहले से हम 3,000 रुपए के लॉस में हैं। 1,400 का लॉस तो हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें था, लेकिन उसके बाद भी हमें लगभग 1,600 रुपए का लॉस हो चुका है। इसमें अभी 117 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। इसके अगर स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करूँ तो स्टॉप लॉस हमारा 196 रुपीज़ का है और टारगेट 229 रुपीज़ का है, और अभी इसकी प्राइस 209 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो अगर मार्केट अब गिरता है तब हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों 3 स्टॉप लॉस के बाद इस बार लग रहा है कि टारगेट हिट हो सकता है। प्राइस 220 के आसपास पहुंच चुकी है, 221 पहुंच चुकी है, 222 पहुंच चुकी है, 221, 222 के आसपास प्राइस चल रही है, 222, 223 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, और हमारा टारगेट 229 रुपए का है। 224 के आसपास प्राइस आ चुकी है, 225, 225, 225, 226 पहुंच गई है। बस 3 रुपए की और जरूरत है। 226, 228, 228, 228 टारगेट अचीव हो गया इस बार। दोस्तों 3 बार लगातार हमें लॉस हुआ, और इस बार हमने पुट बाय किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया है, और हमें 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 3 बार में हमें 500, 550 के आसपास का लॉस हुआ था, लेकिन इस बार 1100 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद अगर हमारा एक और टारगेट अचीव हो जाता है तो हमारा जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा, और अगर एक और टारगेट अचीव हो गया तो फिर हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। इवन हमें 1,400 रुपए का लॉस पहले से था। तो इस बार बैंक निफ्टी 41,586 के आसपास चल रहा है, और हम फिर से 41,500 का कॉल बाय कर रहे हैं। तो हमने ये ट्रेड ले लिया है। इस बार हमने कॉल बाय किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट अभी 41,465 के आसपास चल रहा है, और हम 41,500 का पुट बाय कर रहे हैं। और ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 250 रुपीज़ के आसपास है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 238 का है, और हमारा जो टारगेट है वो 275 रुपीज़ का है। अभी इसकी प्राइस 249 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 247, 249 हमने 250 रुपीज़ में बाई किया है। स्टॉप लॉस 238 रुपीज़ का है, और टारगेट 275 रुपीज़ का है। 269 वापस गिर गई प्राइस, 264, 271 से आगे प्राइस बढ़ नहीं पाई। शायद इसका वहाँ पे रेजिस्टेंस रहा होगा। हमें लगभग 400 या 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 261, 263, 266, 267, 264, 265, 266, 269, 271, 275 पे हमारा टारगेट है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 238 का है। 243 के आसपास प्राइस चल रही है। इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है 240, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हमारा इस बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस बार तो हमने पुट बाय किया था जबकि। तो 6 ट्रेड होने के बाद हमें 3,374 रुपए का लॉस चल रहा है, लेकिन हमारे 1,400 रुपए का लॉस पहले से था। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट का लॉस देखा जाए तो हमें लगभग 2,000 रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। दोस्तों अब हम 7th ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो फिर से हम 41,500 का पुट बाय कर रहे हैं। तो अभी हमारा 7th ट्रेड चल रहा है, जिसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 271 रुपीज़ का है, और टारगेट 310 रुपीज़ का है। चांसेस हैं कि इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 273 रुपीज़ प्राइस चल रही है। अगर 271 प्राइस जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 278 इसकी प्राइस चल रही है। टारगेट हमारा बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे ही हमने इस ट्रेड को लिया था वैसे ही प्राइस गिर गई थी, तो हम ऑलरेडी स्टॉप लॉस के बहुत पास आ गए थे। प्राइस अभी थोड़ी सी बढ़ने लगी है। 283 रुपीज़ के आसपास प्राइस पहुंची है इसकी। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसकी वजह से हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। हर बार हमें मुश्किल से 500 या 550 का लॉस हो रहा है, और अगर टारगेट अचीव होता है तो 1,100 रुपये के आसपास हमारा टारगेट बन रहा है।
इस वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस 271 रुपीज के आसपास था और 272 रुपीज प्राइस आकर बढ़ी है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बस हिट होते होते रह गया। उसके बाद प्राइस अचानक से बढ़ गई और 305 रुपीज तक चली गई थी। 310 पे हमारा टारगेट था। अभी प्राइस 282 रुपीज के आसपास चल रही है। वापस प्राइस 273 रुपीज के आसपास आ चुकी है। हो सकता है कि जब तक मैं ये बोलता तब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हम 41,400 का कॉल बाय करने वाले हैं और अभी इस ट्रेड को लेते ही हमने 229 रुपीज की प्राइस में इसको बाय किया है। प्राइस अभी 228 के आसपास चल रही है। हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो 217 रुपीज का है और जो टारगेट है वो 252 रुपीज का है। प्राइस अभी 227 के आसपास चल रही है, 228, 226। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी ट्रेड्स हम ले रहे हैं वो हम रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम रैंडम ट्रेड्स ही लेने वाले हैं, तभी ये एक्सपेरिमेंट होगा। अगर हम सोच समझ के लेंगे तो फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं रह जाएगा। दोस्तों हमने 229 रुपीज पे बाय किया है। इसकी प्राइस 246 रुपीज पहुंच चुकी है। 252 के आसपास हमारा टारगेट है। 240 के आसपास प्राइस चल रही है। 240, 239, 241, 239। ये जो ट्रेड है ये हमने 229 रुपीज पे लिया था। अभी प्राइस 222 रुपीज पे आ चुकी है। 217 पे हमारा स्टॉप लॉस है और 223, 222 के आसपास प्राइस चल रही है। लगता है इस वाले ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 226 रुपए प्राइस चल रही है। 225 रुपए प्राइस चल रही है। 223, 222, 225, 226, 224। इस वाले ट्रेड में प्राइस 240 रुपए तक पहुंच चुकी थी। हमारे जो टारगेट था उसके बहुत ज्यादा पास पहुंच गई थी, लेकिन वापस प्राइस गिरी और हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब समझो 8 ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें एक में हमारा टारगेट हिट हुआ है और 7 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब दोस्तों हम 9th ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट 41,383 के आसपास चल रहा है, तो हम 41,400 का पुट बाय कर रहे हैं। ये जो ट्रेड है ये हमने 215 रुपीज पे बाय किया है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 204 का है और टारगेट 237 रुपीज का है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 5% है, जबकि टारगेट हमारा 10% का है। तो अब क्योंकि 5% का स्टॉप लॉस है तो प्राइस 10-11 रुपए गिरना बहुत ज्यादा आसान होता है और 22 रुपए बढ़ना मुश्किल है। इस वजह से हमारे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम 5% का स्टॉप लॉस रखें और 5% का ही टारगेट रखें, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हम करके देखें, तो अगर इस वीडियो में 5000 कमेंट्स हो जाते हैं तो हम एक और एक्सपेरिमेंट वीडियो करेंगे जिसमें 5% का स्टॉप लॉस और 5% का ही हम टारगेट रखेंगे और तब देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 237 का टारगेट था और वो टारगेट अचीव हो गया है। एकदम से अचीव हुआ, मैं बिल्कुल देख भी नहीं पाया, उतनी देर में हमारा टारगेट अचीव हो गया है। इस बार हमें इस वाले ट्रेड में फिर से लगभग 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमारे 2 टारगेट अचीव हो चुके हैं। दोस्तों अब हम हमारा लास्ट और 10th ट्रेड लेते हैं। मार्केट अभी 41,422 के आसपास चल रहा है, तो हम कॉल बाय कर रहे हैं 41,400 का। और ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने इसे लगभग 220 के आसपास बाय किया था। इसका स्टॉप लॉस 210 रुपीज पर है और टारगेट 243 रुपीज पर है और अभी इसकी प्राइस 220 रुपीज के आसपास ही चल रही है। अभी इसकी प्राइस अब 217 आ गई है, 218 रुपीज के आसपास चल रही है। 220 वापस इसकी प्राइस चल रही है, 221 रुपीज इसकी प्राइस जा चुकी है और हमारा जो टारगेट है वो 243 रुपीज पर है। तो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है बहुत दूर है, स्टॉप लॉस बहुत पास है, इसी वजह से हमारे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अभी इसकी प्राइस 229 के आसपास है, 228 रुपीज के पास इसकी प्राइस चल रही है। 243 का हमारा टारगेट है और 210 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। प्राइस 228 रुपीज तक पहुंच गई है। 227, 226, 225, 224। अभी स्टॉप लॉस फिर से हिट हो सकता है। 215, 214, 213, 212, 211, 11 तक आ चुकी है 10 और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो मतलब अगर हम पूरा इसको देखें तो हमने 10 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 2 में हमारा टारगेट हिट हुआ और 8 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमें 1400 रुपीज का लॉस पहले से था, तो अगर 5000 रुपीज के लॉस से इसको माइनस कर दें तो हमें लगभग 3600 रुपीज का लॉस हुआ है। अब क्योंकि हमने 10 ट्रेड लिए हैं तो लगभग 450 रुपए के आसपास हमारी ब्रोकरेज भी बनी होगी। इस एक्सपेरिमेंट से तो यही समझ आता है कि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेटजीज पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन ये लॉस कम हो सकता था अगर हम 5%
5% का ही स्टॉप लॉस और 5% का ही टारगेट लेकर चलते और वहां पर भी अगर हम साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो शायद लॉस कम होता। ये एक्सपेरिमेंट भी हम करके दिखा सकते हैं। इसके लिए जितना हमें लॉस हुआ है ना, बस इतने ही कमेंट्स कर दो। यानी अगर 5081 कमेंट्स इस वीडियो में हो जाते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।